हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7, लिंग। जेंडर लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे हमें किसी लड़का या लड़की होने का पता चलता है, वे लिंग कहलाते हैं। यानी हमें पता चलता है कि स्त्री है या पुरुष, वे लिंग कहलाते हैं। अतः लिंग के दो भेद होते हैं, पहला स्त्री, दूसरा पुरुष। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। विकार से तात्पर्य है बदलाव। लिंग वचन और कारक के कारण संज्ञा शब्दों में बदलाव आता है। अब है यहाँ पर लिंग शब्द। मेरे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी टहल रही है, भाई खेल रहा है और बहन पढ़ रही है। यहाँ पर जो ये शब्द आए हैं, दादाजी, भाई, ये पुरुष जाति का बोध हमें करा रहे हैं, और दादी जी और बहन यहाँ पर हमें क्रमशः स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। यहाँ पर दिए गए रंगीन वाक्यों में दो प्रकार हैं। दादाजी और भाई पुरुष जाति के हैं तथा दादी जी और बहन यहाँ पर स्त्री जाति के हैं। हमारी जानकारी में जितने भी लोग आते हैं वो या तो पुरुष होते हैं या फिर वो स्त्री होते हैं, यानी महिला जाति के होते हैं। ये शब्द ही लिंग कहलाते हैं, जो हमें बताते हैं कि स्त्री है या पुरुष। व्याकरण की दृष्टि से कहा जाए तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है, वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पहला है हमारा पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का पता चलता है, यानी सामने वाला पुरुष है, लड़का है, यह पता चलता है, तो वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि राम, श्याम, पापा, मामा, दादा, चाचा, लड़का, ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि पिता, मामा, बालक, बंदर, मुर्गा, कुत्ता आदि। दूसरा स्त्रीलिंग, वे शब्द जिससे हमें महिला या स्त्री जाति का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि गंगा, नदी, किताब, राम, मम्मी, नानी, चाची, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि माता, बालिका, बंदरिया, मुर्गी, गाय इत्यादि, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? आइए, निम्नलिखित शब्द साधारणतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पर्वतों के जितने भी नाम होते हैं, वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, जितने भी पर्वत हैं, अरावली, ये सभी पर्वत, आल्प्स, कैलाश, सतपुड़ा, ये सभी पर्वत जितने भी होंगे, सभी हमेशा हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दिनों और महीनों के नाम, जैसे कि जितने भी दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, जितने भी महीने हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, यानी पुरुष जाति के। वृक्षों के जितने भी नाम होते हैं, वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। देशों के जितने भी नाम हैं, वे सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रिया, कनाडा, सारे जितने भी क्षेत्र हैं, ये सभी जितने भी देश हैं, ये सभी क्या होंगे? सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी सागर है, अरब महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, ये सभी सागर जो हैं, ये क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग होते हैं हमेशा। जितने भी ग्रहों के नाम हैं, एक पृथ्वी को छोड़कर, ये सभी ग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये सदैव पुल्लिंग में गिने जाते हैं। सातवां, महाद्वीप जितने भी हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सारे महाद्वीप हमेशा पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम, जैसे गुलाब, गेंदा, चंपा,
ये सब एक चमेली को छोड़कर ये सदैव सारे फूल पुल्लिंग होते हैं, जो पुरुष जाति को हमें दर्शाते हैं। द्रव्य पदार्थ जितने भी होते हैं, घी, तेल, दूध, जैसे हम बोलते हैं ना, घी ले आना, घी लाए, तेल देना, तेल डालना, तेल तेल क्या है? दूध। ये सभी जो है, ये सारा सब पुरुषवाचक है। रत्नों के नाम जितने भी होते हैं, सोना, हीरा, पन्ना, ये सभी पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं। उकारांत और अकारांत शब्द जैसे मन, पर्वत, रस्सा, चरखा आदि, ये सभी जो शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी के साथ में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम, तिथि के नाम, ये सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, ये सदैव स्त्रीलिंग होती है। दूसरा, तिथियों के नाम, जितनी भी तिथि होती है माह में, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, ये जितनी भी तिथियां हमारे भारतीय महीनों में होती हैं, ये सभी तिथियां जो हैं, ये सब के सब स्त्रीलिंग में आती हैं। जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, केरला में, मलयालम, जो भी भाषा बोली जाती है, ये सभी भाषाएं, बोलियां स्त्रीलिंग को दर्शाती हैं। जितनी भी किताबों के नाम हैं, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, कुरान आदि, ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी झीलों के नाम है, डल, चेनाल, झेलम, ये सभी जो ये हैं झील हैं, ये सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। जितनी भी लिपियां हैं, जिनमें भाषाएं लिखी जाती हैं, चाहे वह देवनागरी हो, चाहे वो रोमन हो, चाहे वह गुरुमुखी हो, ये सभी लिपियां सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं। छोटी वस्तुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे कक्षा, भीड़, सेना, जनता आदि, ये सभी जो हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द जलेबी, मछली, मिठाई, जलेबी, मछली, खटाई, टोपी, रानी आदि, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने में कुछ नियम हैं, जिसमें पहला है, कुछ शब्द में आ जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे छात्र का छात्रा, मूर्ख का मूर्खा, शिष्य का शिष्या, महोदय का महोदया, अध्यक्ष का अध्यक्षा, आचार्य का आचार्या, प्रिय का प्रिया, पूज्य का पूज्या। कुछ शब्दों में इन जोड़ देने से ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। धोबी, धोबिन, माली, मालन, लोहार, लोहारन, नाग, नागिन, कुम, कहार, कहारिन, सुनार, सुनारिन, मालिक, मालकिन, दर्जी, दर्जिन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ई की मात्रा लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, दादा का दादी, नाना का नानी, मामा का मामी, चाचा का चाची, बकरा का बकरी। इन सभी शब्दों में ई शब्द, ई की मात्रा लगा देने से ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नी शब्द जोड़ देने से, नी वन जोड़ देने से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। सिंह का सिंहनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, चोर, चोरनी, ठाकुर, ठाकुरानी, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, ऊंट, ऊंटनी, भाट, भाटनी। कुछ शब्द में आइन जोड़ देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन, बाबू, बबुआइन, पंडा, पंडाइन, लाला, लालाइन, चौबे, चौबाई। कुछ शब्दों में वान या वती जोड़ देने से तथा मान को मती कर देने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। भगवान का भगवती, गुणवान का गुणवती, रूपवान का रूपवती, शक्तिमान का शक्तिमती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ज्ञानवान का ज्ञानवती तथा धनवान का धनवती है। इसमें हमने देखा वान का वती कर देने से और मान का मती कर देने से स्त्रीलिंग में ये बदल गए।
कुछ शब्द में इका जोड़ देने से भी स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। गायक का गायिका, लेखक लेखिका, संपादक संपादिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, नाटक का नाटिका। कुछ शब्दों में आनी जोड़ देने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन आ जाता है। देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, चौधर चौधरी चौधरानी। कुछ शब्द के आखिर में यदि हम ता को त्री में बदल देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री इत्यादि। कुछ शब्दों में इनी या इनी जोड़ देने से ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी, हंस हंसिनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, मोह प्रार्थी प्रार्थिनी, हाथी हथिनी, तपस्वी तपस्विनी इसके उदाहरण हैं। कुछ शब्दों में नित्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। इनके लिंग परिवर्तन के लिए हमें क्रमशः नर मादा मादा और नर का प्रयोग करना होता है। जैसे कौआ का मादा कौआ, चीता का मादा चीता, मच्छर मादा मच्छर, गेंडा मादा गेंडा, छिपकली नर छिपकली या मादा छिपकली, तितली नर तितली, चिड़िया नर चिड़िया और मकड़ी नर मकड़ी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह ही बदल जाते हैं। जैसे कि नर का मादा, माता का पिता, सास का ससुर, युवक युवती, पति पत्नी, जनक जननी, विदुर विधवा, पुरुष स्त्री, राजा रानी तथा वर का वधु। ये पूर्णतया परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए हम इस बात को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग बदल जाने पर क्रिया के रूप में भी बदलाव यानी परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वचन लिंग समाप्त होता है। लिंग पाठ की समाप्ति पर हमारा यह समय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ कर आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।